मेष राशि वालों का मन कुछ हद तक परेशान है और आपके विचार नकारात्मक रूप से प्रबल होते चले जा रहे हैं। इसलिए आप हालात का पूरी तरह से जायजा नहीं ले पा रहे। विचारों का मतभेद बढ़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को समझने का प्रयत्न भलीभांति करना होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी मन लगाना होगा, तभी जाकर आपके भटकते हुए विचारों को थामने में मदद मिलेगी। क्या न करें इस समय में? लोगों से इतनी उलझन ना बढ़ाएं कि कोई झगड़े की स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर असंतोष ना पैदा करते चले जाएं। अपनी मानसिक चिंताओं को बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही अपनी सेहत पर बुरा असर डालते चले जाएंगे। मन परेशान हो तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता और परेशानियों का असर जिंदगी के कई पहलुओं पर पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा आशावादी रवैया अपनाने की भी जरूरत है। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए आपको अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अगर किसी की कोई बात बुरी लग रही है तो उसे भी दूसरों के नज़रिए से देखने की और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा करने से ही जिंदगी में तालमेल बढ़ाया जा सकता है। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि किसी प्यार के रिश्ते ने आपकी चाहतों को बढ़ा रखा है, पर अच्छी बात यह है कि आपने बहुत सूझबूझ से अपने फैसले लिए हैं। उसमें आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी नज़र भी आ रही है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी काम में अगर लगन बनी रहे तो बड़ी सफलता मिलती है और जुनून से ही कुछ भी हासिल किया जा सकता है, चाहे वो कामकाज हो या रिश्ते नाते। क्या ना करें इस समय में? धन का आगमन इंसान को भ्रमित कर देता है और ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है कि सब कुछ सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सही हो। आसानी से आते हुए पैसे की वजह से आप अपने फैसले गलत ना करते चले जाएं। रिश्तों की अच्छाई इस रूप से बनी हुई है कि आपको अपनों के प्रति अच्छा सोचना है और अपनों से जुड़े रहना है। रिश्तों की कदर करना सीखें। आपके लिए हर तरह का सुख और सुकून बना रहेगा। पैसे की स्थिति ऐसी है जिसमें आपको योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई उधार लिया है तो उसे चुकता करने का भी समय है। अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने से भी आपकी ज़िंदगी में खुशियां आ सकती हैं। तो कभी कभी अपनों के लिए कुछ करने का मौका मिले तभी सही खुशी का अनुभव होता है, और कई बार पैसे का भी सही आनंद तभी मिल पाता है जब हम अपनों के लिए या अपनों के ऊपर उसे खर्च कर पाते हैं। तो ये समय थोड़ा अपनों के लिए कुछ करने का है आपके लिए। बहरहाल आप भी हमारे अपने ही हैं, तो आपके लिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके आने वाले पलों को थोड़ा आसान कर दें, थोड़ा बेहतर बना दें, थोड़ा सा कैलकुलेट कर सही रास्ता आप तक पहुंचा दें। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं rajpal@timesgroup.com पर। कोई भी मुश्किल है, कोई भी समस्या है, इस पर आप अपना सवाल, अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। बस ध्यान रखना है प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का, और आप चाहें तो खुद भी प्रोग्राम में आ सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट में भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल ही का रुख करते हैं। सवाल है धर्मराज आपका। डेट ऑफ बर्थ 27/12/1943। धर्मराज जी का जन्म हुआ है 11:30 AM सुबह के समय, हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान। जिंदगी आपकी बहुत संघर्ष में बीती, जैसा आपने लिखा है। पैसे की स्थिति अभी तो ठीक है, लेकिन कर्ज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। तो कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी? और आपने एक चीज़ लिखी है कि अंतिम समय कैसा होगा। तो अंतिम समय अभी नहीं है। अभी ज़िंदगी में आप अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। इस तरह से नेगेटिव चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखते हैं कर्ज से मुक्ति कब दिखाई देती है। तो ज्योतिष गुरु, कब तक दिखती है कर्ज से मुक्ति इनके जीवन में? धर्मराज जी, आपकी कुंडली है मकर लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की अगस्त 2024 तक। खर्चा बहुत है, कर्ज बहुत चढ़ गया है। कब तक कर्ज से मुक्ति मिलेगी? देखिए, हाल ही में धर्मराज जी आपकी एक महादशा बदली है और उसके चलते कर्ज उतारने में आने वाले समय में आपको मदद भी मिलेगी। तो ये एक आशावादी नज़रिया है कुंडली को देखने का। लेकिन अगर मैं और बारीकी से देखूं तो आपके पैसे से जुड़ी बहुत सारी ऐसी आदतें रही हैं जीवन में, जिसके चलते आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं फंसाते ही रहे हैं। तो इससे भी, इस तजुर्बे से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि आगे ऐसी कोई परिस्थिति ना बने। वैसे 2023 में भी आपको अपना हाथ थोड़ा सा खींचकर ही चलना पड़ेगा, ताकि
खर्चे जो हैं वो बेकाबू ना होते चले जाएं। थोड़ा सा संभल के और प्लान करके चलने की ज़रूरत पड़ेगी। धनुराज जी, 2023 में भी आपको अपने हाथ को थोड़ा खींच कर चलना होगा। खर्चों के मामले में थोड़ा सा पैसों को लेकर अपनी सोच को आपको बदलना होगा, पैसे खर्च करने को लेकर। इसी से ही जो स्थिरता आप चाहते हैं पैसे को लेकर, वो आपके जीवन में आएगी। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, आपकी बात करें इससे पहले एक बार सबको याद दिला दें कि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलता है। अब भविष्य दर्पण में किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास टिप्स होते हैं। इसीलिए मेष से मीन तक हर एक राशि से हमारा यही कहना है कि ध्यान से इस शो में लगातार बने रहिए। भविष्य दर्पण कुछ बहुत अहम बातें लेकर आता है और हो सकता है आपकी ही बात हो, इसलिए साथ बनाए रखिएगा। हम मिथुन और कर्क आपकी बात करते हैं ज्योतिष गुरु से, तो आपके लिए धन, करियर, कारोबार, पैसा, रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, जमीन, जायदाद, जितने भी पहलू हैं आपकी जिंदगी को जो प्रभावित करते हैं, उनमें कैसे कब क्या करना है आपको आज के दिन, ये बताते हैं। मिथुन राशि वालों ने जिंदगी का सुख और सुकून बनने की वजह से अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाया है और यही चीज़ आपकी शख्सियत को उभार भी रही है। लोगों की नज़रों में भी आपकी इज्जत बढ़ रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद पाना है तो उन्हें कोई भेंट ज़रूर दे दें। खासकर अपनी माँ के लिए कुछ ऐसा कर लें कि वो आप पर गर्व कर सकें। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार में नियमित हो जाएं। अपने साथी सहयोगियों के प्रति अपने विचारों को आप बार बार बदलते ना चले जाएं। लोगों को अपने खिलाफ कर लेना कभी भी ठीक नहीं होता। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार है तो आपको अच्छी सलाह मिल सकती है, जिसके चलते आपके लिए फैसला करना थोड़ा आसान हो सकता है। कोशिश करके देखिए, बात बन जाएगी। पैसे से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ सकती हैं। वैसे भी अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए अपने खर्चों को नियंत्रित कर लेने की भी ज़रूरत है। कर्क राशि वालों की मेहनत बनी रहेगी तो आपके लिए हर तरह की सफलता के द्वार खुल जाएंगे। वैसे भी कोई इंसान अपनी मेहनत से ही अपनी तकदीर को जगाता है। क्या करना चाहिए समय में? अगर किसी भी चीज़ के लिए मन में जुनून पैदा कर लिया जाए तो कुछ भी प्राप्त करना संभव हो जाता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको अपनों की दुआएं भी मिली हुई हैं, जिसके चलते आपकी मेहनत रंग ला रही है। क्या ना करें इस समय में? लोगों की अच्छाई में कमियां ढूंढना ठीक नहीं। विचारों का मतभेद बने रहना स्वाभाविक सी बात है। इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान अपना मन उचाट कर ले। अगर कोई पहला संबंध टूट गया है तो किसी नए संबंध की इच्छा मन में जागृत हो सकती है। आपके अपने भी ऐसा ही चाहते हैं। उनके समर्थन और सहयोग से इस समय बहुत कुछ संभव है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आपको अपनों के लिए बहुत कुछ करना है। रिश्तों को लेकर ये ना सोचें कि किस रिश्ते से आपको कितना लाभ होगा। रिश्तों को पैसे से तोलना ठीक नहीं है। तो रिश्तों का कोई मोल नहीं होता और रिश्ते जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। रिश्ते अगर साथ ना दें तो जिंदगी में कोई मजा नहीं है जीने का। तो इसलिए हमारा और आपका जो ये रिश्ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये रिश्ता हमें हर रोज जीने की नई प्रेरणा तो देता ही है, जीने का सही रास्ता भी दिखाता है। और ज्योतिष में इतनी अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं कि अगर आप सही रास्ते पर चलना चाहते हैं तो ज्योतिष आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है। यही हमारी कोशिश रहती है हर रोज।